शिव जी का आदेश पाकर देवी चंडिका उस अंधक नामक असुर से शरीर से निकलने वाले रक्त को पीने लगी। इस प्रकार अंधक का रक्त जमीन पर गिरना बंद हो गया और उससे उत्पन्न होने वाले राक्षस भी उत्पन्न होने बंद हो गए। फिर भी अंधक अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करता रहा। उसने भगवान शिव पर बाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया। युद्ध करते करते भगवान शिव ने अंधक का संहार करने के लिए त्रिशूल का जोरदार प्रहार उसके हृदय पर किया और उसे भेद दिया। उन्होंने उसे ऐसे ही ऊपर उठा लिया। सूर्य की तेज किरणों ने उसके शरीर को जला दिया। इससे उसका शरीर जर्जर हो गया। मेघों से तेज जल बरसा और वह गीला हो गया। फिर हिमखंडों ने उसे विदीर्ण कर दिया। इस पर भी दैत्यराज अंधक के प्राण नहीं निकले। अपनी ऐसी अवस्था देखकर अंधक को बहुत दुख हुआ। वह हाथ जोड़कर देवादिदेव भगवान शिव की स्तुति करने लगा। भगवान शिव तो भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तब भला वे अंधक पर कैसे प्रसन्न ना होते। उन्होंने अंधक को क्षमा करके अपना गण बना लिया। युद्ध समाप्त हो गया। सब देवता हर्षित होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव देवी पार्वती को साथ लेकर अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर चले गए। सभी देवता अपने अपने लोकों को वापस लौट गए। 47वां अध्याय शिव द्वारा शुक्राचार्य को निगलना। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, शिवगणों द्वारा जब शिव जी को यह ज्ञात हुआ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों को पुनः जीवित कर रहे हैं और शिवगण उन्हें बंदी बना लाए हैं, तब क्रोधित होकर शिव जी ने शुक्राचार्य को निगल लिया था। तब आगे क्या हुआ? भगवान शिव के उदर में शुक्राचार्य ने क्या किया? क्या भगवान शिव ने उन्हें भस्म कर दिया या फिर शुक्राचार्य अपने तेज के प्रभाव से शिव जी के उदर से बाहर निकल आए? कृपया कर मुझे ये बताइए। व्यास जी के इन प्रश्नों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव तो इस त्रिलोक के नाथ हैं। वे साक्षात ईश्वर हैं। उनकी आज्ञा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। उनके कारण ही यह संसार चलता है। भगवान शिव के कारण ही देवताओं की हर युद्ध में जीत होती है। अंधक कोई साधारण दैत्य नहीं था। उसे यह बात ज्ञात थी कि वह त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नहीं जीत सकता। इसलिए अपने दैत्य कुल की रक्षा करने के लिए सर्वप्रथम अपने आराध्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य के चरणों में गया और अपने गुरु की वंदना करने लगा। तब उन्हें प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। दैत्यराज अंधक ने गुरु शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य अंधक की प्रार्थना स्वीकार कर ली और युद्ध भूमि में आ गए। शुक्राचार्य ने भगवान विदेश का स्मरण कर अपनी विद्या का प्रयोग आरंभ किया। उस विद्या का प्रयोग करते ही युद्ध में मृत पड़े दैत्य अपने अस्त्र शस्त्र लेकर इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो इतनी देर से सोए पड़े हो। यह देखकर दैत्य सेना में अद्भुत उत्साह का संचार हो गया। राक्षसों में नई जान आ गई और वे भगवान शिव के गणों से भयानक युद्ध करने लगे। शिवगणों ने जाकर यह समाचार नंदीश्वर को बताया कि शुक्राचार्य अपनी विद्या के बल से मरे हुए दैत्यों को जीवित कर रहे हैं।
यह जानकर नंदी सिंह की भांति दैत्य सेना पर टूट पड़े और उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ शुक्राचार्य बैठे थे। अनेकों दैत्य अपने गुरु की रक्षा करने के लिए चारों ओर खड़े थे। नंदी ने शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़ लिया जैसे शेर हाथी के बच्चे को पकड़ लेता है। वे उन्हें उठाकर तेज गति से वहाँ से निकल पड़े। नंदीश्वर को इस प्रकार अपने गुरु को उठाकर ले जाते देखकर सभी दैत्य उन पर टूट पड़े, परंतु नंदी अपनी वीरता का परिचय देते हुए सबको पछाड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। नंदी के मुख से भयानक अग्नि वर्षा हो रही थी, जिससे दैत्य उनकी ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। इस प्रकार कुछ ही देर में नंदी शुक्राचार्य का अपहरण करके उन्हें भगवान शिव के सम्मुख ले आए। नंदी ने सारी बातें भगवान शिव को कह सुनाई। यह सब सुनकर देवादिदेव महादेव जी का क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने मुंह में रखकर इस प्रकार निगल लिया जिस प्रकार कोई बालक अपना पसंदीदा खाने की वस्तु को पल भर में ही सटक जाता है। 48वां अध्याय शुक्राचार्य की मुक्ति। व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, शुक्राचार्य को जब भगवान शिव ने निगल लिया तब फिर क्या हुआ? यह प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव ने क्रोधित होकर जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया तब वे शिव जी के उदर में पहुंचकर वहां से बाहर निकलने के लिए बहुत चिंतित हो गए और अनेक प्रकार के प्रयत्न करने लगे। जब वे किसी भी प्रकार से बाहर नहीं निकल पा रहे थे तब उन्होंने भगवान शिव के शरीर में छिद्रों की खोज करनी शुरू कर दी, परंतु सैकड़ों वर्षों तक भी उन्हें कोई ऐसा छिद्र नहीं मिल सका जिससे वे बाहर आ जाते। इस प्रकार शुक्राचार्य बाहर ना निकल पाने के कारण बहुत दुखी हुए और उन्होंने शिव जी की आराधना करने का निश्चय किया। तब उन्होंने शिव मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। शिव मंत्र का जाप करते करते शुक्राचार्य शिव जी के शुक्राणुओं द्वारा उनके लिंग मार्ग से बाहर आ गए और हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव और देवी पार्वती ने शुक्राचार्य को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और मुस्कुराने लगे। शिव जी बोले, हे भृगुनंदन, आप मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह बाहर निकले हैं, इसलिए आज से आप शुक्र नाम से विख्यात होंगे। आज से तुम मेरे और पार्वती के पुत्र हुए और सदा संसार में अजर अमर रहोगे। तुम्हें आज से मेरा परम भक्त माना जाएगा। तब शुक्राचार्य भगवान शिव की स्तुति करते हुए बोले, हे देवादिदेव भगवान शिव, आपके सिर, नेत्र, हाथ, पैर और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की गणना करना सर्वथा असंभव है। आपकी 8 मूर्तियाँ कही जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप देवताओं तथा दानवों सभी की मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करते हैं। बुरे व्यक्ति का आप ही संहार करने वाले हैं। मैं आपके चरणों की स्तुति करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ऐसी स्तुति सुनकर भक्तवत्सल भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव से आज्ञा लेकर शुक्राचार्य पुनः असुर सेना में चले गए और तब से वे शुक्राचार्य के रूप में विख्यात हुए। 49वां अध्याय अंधक को गणत्व की प्राप्ति। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, भगवान शिव के उदर में शुक्राचार्य ने शिव मंत्र का जाप कर बाहर आने का मार्ग खोज लिया और
बाहर आकर शिव जी की आज्ञा पाकर वहाँ से पुनः असुर राज्य में चले गए। तत्पश्चात 3000 वर्षों के बाद वह वेदों का पाठ करने वाले शुक्राचार्य के रूप में पृथ्वी पर पुनः शिव जी से उत्पन्न हुए। दूसरी ओर अंधक को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर उसी प्रकार लटकाया हुआ था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देखा कि दैत्यराज अंधक उसी त्रिशूल पर लटका हुआ है जिस त्रिशूल से देवादिदेव भगवान शिव ने उसे मारने के लिए आघात किया था। उसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि अंधक के प्राण अभी तक नहीं निकले हैं और वह उसी प्रकार त्रिशूल पर लटका हुआ है। भगवान शिव 108 नामों से उनकी स्तुति कर रहा है। अंधक की इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंधक को त्रिशूल के अग्रभाग से नीचे उतार लिया और उस पर दिव्य अमृत की वर्षा की तथा उससे कहा, हे दैत्येंद्र अंधक, मैं तुम्हारी इस उत्तम भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने नियम पूर्वक मेरी आराधना की है। तुम्हारे मन में जितनी भी बुराइयां और पाप थे वे सब तुम्हारी शुद्ध हृदय से की हुई स्तुति से धुल गए हैं और तुम्हें पुण्य की प्राप्ति हुई है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। मैं तुम्हारी कामना अवश्य ही पूरा करूँगा। भगवान शिव के ये अमृत वचन सुनकर दैत्यराज अंधक बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे अपने द्वारा किए गए हर बुरे कार्य और अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। आप मेरे अपराधों को कृपापूर्वक क्षमा करें। पूर्व में मैंने आपके और माता पार्वती के विषय में जो भी बुरा भला बोला या सोचा हो उसके लिए मुझे बहुत खेद है। मैंने यह सब अज्ञानतावश ही किया है। अब मैं एक दीन भक्त बनकर आपकी शरण में आया हूँ। मुझे मेरे द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा करें। हे देवादिदेव, मैं आपसे वरदान में सिर्फ यही मांगना चाहता हूँ कि आप में और माता पार्वती में मेरी अगाध श्रद्धा भावना व भक्ति बनी रहे। मेरे मन में कभी भी कोई बुरे विचार ना आए। मैं शांत हृदय से सदैव आपके नाम का स्मरण व चिंतन करता रहूं। मुझमें कभी भी आसुरी तत्व घर ना कर पाए, यही वरदान मुझे प्रदान कीजिए। अंधक के ये वचन कहकर पुनः भगवान शिव और माता पार्वती के ध्यान में मग्न हो गया। भगवान शिव की कृपा दृष्टि उस पर पड़ते ही उस पे अपने पहले जन्म का स्मरण हो गया। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। भक्तवत्सल भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अंधक को अपना गण बना लिया और उसे उसका इच्छित वरदान प्रदान किया। 50वां अध्याय शुक्राचार्य को मृत संजीवनी की प्राप्ति। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको यह बताता हूँ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु को जीत लेने वाली उत्तम विद्या कैसे प्राप्त हुई। एक बार की बात है, शुक्राचार्य वाराणसी नामक नगरी में जाकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए उनकी घोर तपस्या करने लगे। इससे पूर्व उन्होंने वहां भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की तथा वहां एक रमणीक कुआं भी खुदवाया। तत्पश्चात उसमें शिवलिंग को 32 सेर पंचामृत से 1,00,000 बार अभिषेक कराने के बाद सुंदर सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराकर उस अमृतमय ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। फिर शिवलिंग पर चंदन और यक्ष कर्दम का लेप किया। राजचंपक, धतूर, कनेर, कमल, मालती,
कणिकार, कंदम, मौलीसिरी, उत्पल, मल्लिका, शतपत्री, ढाक, सिंधुवार, बंधुक पुष्प, पुनाग, नागकेसर, केसर, नवमल्लिक, रक्तदला, कुंद मोतिया, मदार, बिल्वपत्र, गुहमा, मरुआ, वृक, गाठीवान, दोना, आम के पत्ते, तुलसी, देवजवासा, बृहत्पत्री, नादरुख, अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक और कुरंतक के फूलों और अनेक प्रकार के पल्लवों से भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान शिव के सहस्त्रों नाम का जाप कर उनकी स्तुति की। इस प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य 5000 वर्षों तक अनेक प्रकार एवं विधि विधान से शिव जी का पूजन करते रहे। परंतु जब भगवान शिव फिर भी प्रसन्न ना हुए तो शुक्राचार्य ने और घोर तपस्या करने का निश्चय किया। तब उन्होंने इंद्रियों की चंचलता को दूर करने के लिए उसे भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया और पुनः शिव जी की घोर तपस्या करने लगा। इस प्रकार 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्राचार्य की दृढ़तापूर्वक की गई उत्तम तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने प्रकाशमय रूप के साक्षात दर्शन शुक्र को देने का निश्चय किया। पिनाकधारी भगवान शिव शुक्राचार्य द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग में से प्रकट हो गए और बोले, हे भृगुनंदन महामुने, मैं आपकी इस घोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना इच्छित वर मुझसे मांग सकते हैं। आपकी प्रत्येक इच्छा मैं अवश्य पूरी करूँगा। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भगवान शिव के इस प्रकार के उत्तम वचनों को सुनकर शुक्राचार्य ने देवादिदेव भगवान शिव को प्रणाम किया और सिर झुकाकर अंजलि बांधकर जय जय का उच्चारण करते हुए भगवान शिव की बहुत स्तुति की और शिव जी के चरणों में ही लेट गए। तब भगवान शिव ने उन्हें अपने चरणों से ऊपर उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। तब भगवान शिव बोले, हे शुक्र, आपने जो यह मेरा ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है, इसकी नियम पूर्वक कठिन आराधना की है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। कहो, क्या मांगना चाहते हो। देवादिदेव महादेव जी के ये वचन सुनकर शुक्र पुनः उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव ने देखा कि शुक्राचार्य कुछ नहीं मांग रहे हैं। भगवान शिव, जो कि सबके हृदयों की बात जानते हैं, संसार की कोई वस्तु उनसे ना तो कभी छिपी है और ना कभी छिप सकती है, मुस्कुराकर बोले, हे भृगुनंदन, हे महातपस्वी शुक्र, आप निश्चय ही मेरे परम भक्त हैं। अपने इस पवित्र काशी नगरी में मेरी ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके उत्तम मन से भक्तिमय आराधना की है। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता का आदर एवं पूजन करता है, तुमने उससे भी बढ़कर कार्य किया है। अतः मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम अपने इसी रूप में मेरे उदर में प्रवेश करोगे तथा मेरे इंद्रिय मार्ग से निकलकर मेरे पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करोगे। तुम्हें मैं अपनी मृत संजीवनी नामक विद्या भी प्रदान करता हूँ, जिसे मैंने अपने तपोबल द्वारा रचा है। तुम्हारे अंदर तप की अनमोल निधि है, जो कि तुम्हारी योग्यता है। इस विद्या का प्रयोग तुम जिस मृत जीव पर भी करोगे, वह निश्चय ही जी उठेगा। तुम आसमान में चमकते हुए तारे के रूप में स्थित होगे और सभी ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जब तुम्हारा उदय होगा, वह समय अति शुभ माना जाएगा और उसमें विवाह एवं सभी धर्म कार्य किए जा सकेंगे। सभी नंदा अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां अत्यंत शुभ मानी जाएगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया गया यह ज्योतिर्लिंग इस संसार में तुम्हारे ही नाम अर्थात शुक्रेश नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य श्रद्धा और उत्तम भक्ति भाव से इसकी पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य
पूरे वर्ष शुक्रवार के दिन शुक्र ताल में स्नान कर शुक्रेश लिंग की अर्चना करेंगे वे सौभाग्यशाली होंगे और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर देवादिदेव महादेव उसी ज्योतिर्लिंग में समा गए। तत्पश्चात दैत्य गुरु प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। 91वां अध्याय बाणासुर आख्यान। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब आप मुझे बाणासुर को शिवजी द्वारा अपना गण बनाने की कथा सुनाइए। तब व्यास जी की इच्छा पूरी करने हेतु सनत कुमार जी ने कहना आरंभ किया। वे बोले, हे महामुने, जैसे कि आप जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र मरीचि हैं और उनके पुत्र महामुनि कश्यप भी ब्रह्मा जी के परम भक्त थे। उन कश्यप मुनि के 13 सुंदर और सुशील कन्याएं हुई, जिसमें सबसे बड़ी का नाम दिति था। दिति के ही बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकश्यपु और छोटे पुत्र का नाम हिरण्याक्ष था। दिति के दोनों ही पुत्र महाबली, वीर और पराक्रमी थे। हिरण्यकश्यपु को विवाह के उपरांत व्याहाद, अनुबहाद, सबहाद और प्रहलाद नामक 4 पुत्र प्राप्त हुए। उनमें सबसे छोटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसको कोई भी दैत्य पराजित नहीं कर सका था। उसी का पुत्र विरोचना बहुत बड़ा दानी था। उसने देवराज इंद्र को दान में अपना सिर काटकर दे दिया था। उसका पुत्र बलि भी महान दानी और भगवान शिव का परम भक्त था। बलि ने वामन रूप धारण कर आए भगवान विष्णु को अपनी सारी भूमि दान में दे दी थी। बलि का पुत्र औरस भी भगवान शिव का परम भक्त था। वह उदार, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और दानी था। उस असुर के अनेकों राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। यही नहीं, उसने त्रिलोक की अधिपतियों पर भी बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसने अपने राजधारी शोणितपुर में बनाई थी। वहीं औरस, जो कि महाराज बलि का पुत्र था, बाणासुर नाम से विख्यात हुआ था। उसके राज्य में सारी प्रजा खुश थी, परंतु देवताओं का वह घोर शत्रु था। एक बार बाणासुर अपनी 1000 भुजाओं से ताली बजाकर और तांडव नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करने लगा। भगवान शिव उसके नृत्य से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए। उन्हें साक्षात अपने सामने पाकर बाणासुर प्रसन्नतापूर्वक महादेव को प्रणाम कर बोला, हे देवादिदेव, हे करुणानिधान, भक्तवत्सल शिव, आप मेरे राज्य के रक्षक हो जाइए। आप सदा अपने परिवार एवं गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर प्रसन्नतापूर्वक यहाँ निवास करें। तब बाणासुर द्वारा मांगे गए वरदान को देते हुए परम ऐश्वर्य संपन्न भक्तवत्सल भगवान शिव ने अपने परिवार एवं गणों सहित बाणासुर के नगर में आना स्वीकार किया। तत्पश्चात भगवान शिव वहाँ निवास करने लगे। जब बाणासुर ने यह जाना तो वह तांडव नृत्य द्वारा उन्हें प्रसन्न करने लगा। तत्पश्चात उनकी स्तुति करने लगा और बोला, हे देवादिदेव महादेव, आप सब देवताओं में शिरोमणि हैं। आपकी कृपा दृष्टि पाकर ही मैं बलि हुआ हूँ। आपने ही मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की है। भगवान, आप धन्य हैं। आप सदा ही अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। 52वां अध्याय बाणासुर को शाप व उषा चरित्र। सनत कुमार जी बोले, महामुने, एक समय दैत्यराज बाणासुर ने
त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को तांडव नृत्य द्वारा प्रसन्न किया। उसकी भक्ति भावना से शिव जी बहुत संतुष्ट हुए थे। तब उसने हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करनी आरंभ की। वह बोला, हे महेश्वर, आपके आशीर्वाद से ही मैं इतना बलवान हुआ हूँ। आपने मुझे 1000 भुजाएं दी है, परंतु भगवान मैं इनका क्या करूँ? इन 1000 भुजाओं का प्रयोग तो सिर्फ मैं युद्ध में ही कर सकता हूँ। बिना युद्ध के इनका मैं क्या करूँ? युद्ध किए बिना मेरे हाथों में सिर्फ खुजली होती रहती है, और जब मैं अपनी इस खुजली को मिटाने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं और दिग्गजों से युद्ध करने के लिए उनके पास जाता हूँ तो वे मारे डर के भाग जाते हैं। जब मैंने पर्वतों को मसलकर अपनी खुजली को शांत करना चाहा तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने यम, कुबेर, देवराज इंद्र, वरुण, नैऋति आदि सभी देवताओं को जीत लिया है। अतः भगवान, अब मुझे कोई ऐसा महावीर, बली और पराक्रमी शत्रु बताइए जिससे युद्ध करके मेरी इन 1000 भुजाओं की खुजली शांत हो जाए। दैत्यराज बाणासुर के ऐसे अहंकार भरे वचनों को सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, ओ अहंकारी दैत्य, तू बड़ा ही मूर्ख और अभिमानी है। तुझे धिक्कार है। मेरे परम भक्त और महादानी बलि का पुत्र होकर भी तुझमें इतना अहंकार व्याप्त है। अहंकार और अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, उसे सदा ही पतन की ओर ले जाता है। तुझे भी अब अहंकार और अभिमान ने घेर लिया है, इसलिए अब तेरा पतन भी निश्चित है। अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। निश्चय ही तेरा सामना अति शीघ्र ऐसे वीर और पराक्रमी से होगा जो तेरी इन गर्वीली भुजाओं को मदार की लकड़ी के समान पल भर में काट कर फेंक देगा। तेरे शस्त्रागार में वायु का भयानक उत्पात होगा। भगवान शिव के क्रोध भरे वचनों को सुनकर भी मंदाग्ध बाणासुर पर कोई असर नहीं पड़ा। कहते हैं ना, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत सोचना शुरू कर देती है। इसलिए बाणासुर को युद्ध के निकट आने का समाचार सुनकर अति प्रसन्नता हुई। उसने सुंदर सुगंधित पुष्पों से भगवान शिव की आराधना की और पुनः अपने महल में वापस आ गया। तत्पश्चात बाणासुर प्रसन्न मन से उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा और मन में यही सोचने लगा कि भला मुझसे ज़्यादा वीर पारंगत योद्धा और कौन हो सकता है जो मेरे सामने टिक सके और मेरे बलशाली भुजाओं को लकड़ी के समान काटकर फेंक सके। बाणासुर अपनी इन्हीं बातों में उलझा रहता था। दूसरी ओर बाणासुर नामक दैत्य की एक अति सुंदर एवं गुणवान कन्या थी, जिसका नाम उषा था। उषा भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। एक दिन उषा वैशाख मास में श्रृंगार से सुसज्जित हो रात्रि को विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। तब उसे देवी पार्वती की शक्ति के फलस्वरूप सपने में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के दर्शन हुए। तब दिव्य माया के वशीभूत उषा को अनिरुद्ध को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मन में ही वह उन्हें हृदय दे बैठी। जब सुबह वह जागी तो उसे उसी सुदर्शन युवक का स्मरण हो आया और वह उसके ध्यान में ही खो गई। जब उषा इस प्रकार से सपने में दिखाई दिए उस सुंदर युवक को ध्यान में खोई हुई थी, उसी समय उषा की प्रिय सखी चित्रलेखा उसके कक्ष में आई और अपनी सखी की ऐसी स्थिति देखकर उसने इस बारे में पूछा। तब उषा ने सारी बातें उसे बता दी और कहा कि तुम्हें उस युवक को कहीं से भी ढूंढकर मेरे पास लाना है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया
तो मैं अपने शरीर को त्याग कर दूंगी। अपनी प्रिय सखी उषा के ऐसे वचन सुनकर चित्रलेखा को बहुत दुख हुआ और वह बोली, सखी ऐसी बातें मत कहो। भला तुम ही बताओ, मैं उस पुरुष को कहाँ से लेकर आ सकती हूँ जिसे मैंने कभी देखा नहीं है और जिसके बारे में मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ। पहले तुम मुझे बताओ कि वह है कौन और कैसा दिखता है, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ सखी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वह पुरुष जहाँ भी होगा, मैं उसका अपहरण करके तुम्हारे पास ले आऊँगी और तुम्हें खुशी देने की कोशिश करूँगी। अपनी सहेली चित्रलेखा की बातें सुनकर उषा को बहुत संतोष हुआ। तब चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर अनेक देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्षों के चित्र बना बनाकर उषा को दिखाए, परंतु उषा ने सबके लिए मना कर दिया। तब चित्रलेखा ने मनुष्यों के चित्र बनाने शुरू कर दिए। उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और अनेकों पुरुषों के चित्र बना दिए, परंतु उषा ने हाँ नहीं कहा। तब चित्रलेखा ने नरश्रेष्ठ प्रद्युम्नंदन अनिरुद्ध का चित्र उकेरा, जिसे देखकर उषा का सिर लज्जा से आवर्त हो गया और उसके चेहरे पर लाली छा गई। वह खुशी से झूम उठी। उषा बोली, हे प्रिय चित्रलेखा, रात को जिसने मेरे स्वप्न में आकर मेरे मन को चुराया है वह यही है। मुझे इनसे मिलना है। तुम इन्हें अतिशीघ्र मेरे पास ले आओ, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। अपनी प्रिय सखी उषा के अनुरोध पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की रात को द्वारका नगरी गई और वहां राजमहल से अनिरुद्ध को ले आई। अनिरुद्ध को सामने पाकर उषा हर्ष से फूली नहीं समाई और तुरंत उसके गले से लग गई। जब इस प्रकार देवी उषा ने अपने प्रियतम अनिरुद्ध को साक्षात अपने सामने पाया तो वह खुशी से झूम उठी और उनके गले से लग गई। तब उनके कक्ष के बाहर तैनात द्वारपालों ने अंदर झांका और उषा अनिरुद्ध को इस प्रकार देखकर उन्होंने इसकी शिकायत दैत्यराज बाणासुर से की। द्वारपाल बोले, महाराज, आपकी कन्या के अंतःपुर में एक पुरुष घुस आया है और वह आपकी कन्या से प्रेमालाप कर रहा है। महाराज, आप वहां चलिए और देखिए कि वह कौन है। आपकी आज्ञा होने पर ही हम सब मिलकर उसे उसकी धृष्टता का दंड देंगे। इस प्रकार द्वारपाल से अपनी कन्या के विषय में सुनकर दैत्यराज बाणासुर को बहुत क्रोध आया और उसे आश्चर्य भी हुआ। वह तत्काल उनके साथ चलने को तैयार हो गया। 53वां अध्याय अनिरुद्ध को बाण द्वारा नागपाश में बांधना तथा दुर्गा की कृपा से उसका मुक्त होना। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब दैत्यराज बाणासुर के द्वारपालों ने उनके पास जाकर उनकी पुत्री उषा के कक्ष में किसी पुरुष के होने की सूचना दी तो वे आश्चर्यचकित हुए और स्वयं वहां गए। तब क्रोधित बाणासुर ने उषा के साथ अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध बहुत सुंदर और बलशाली नवयुवक था। क्रोधित बाणासुर ने अपने सैनिकों को अनिरुद्ध को मारने की आज्ञा दी। जैसे ही बाणासुर ने उन सैनिकों ने अनिरुद्ध पर हमला किया, उसने देखते ही देखते उन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब बाणासुर ने अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते हुए देखा, तब उसे समझ आ गया कि यह पुरुष बड़ा वीर और पराक्रमी है, जिसने अकेले ही इतने बलशाली सैनिकों को पल भर में ध्वस्त कर दिया है। तब बाणासुर ने स्वयं उससे युद्ध करने का निश्चय किया और अपनी विशाल सेना को भी बुला भेजा। फिर क्या था, अनिरुद्ध और बाणासुर के बीच बड़ा भयानक युद्ध होने लगा।
तब वीर अनिरुद्ध ने दैत्यराज बाणासुर को निशाना बनाकर एक दिव्य शक्ति छोड़ी, जिससे बाणासुर को भयानक चोट पहुंची। चोट खाकर उसे समझ आ गया कि इस महाबली और पराक्रमी मनुष्य को सीधे सीधे युद्ध द्वारा हराना असंभव है। यह सोचकर बाणासुर ने अपनी राक्षसी माया का सहारा लिया और उसी क्षण वहाँ से अंतर्धान हो गया। एकदम अचानक से जब दैत्यराज सामने से गायब हो गया, तब अनिरुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। वह घूम घूम कर इधर उधर बाणासुर को तलाश कर ही रहा था कि बाणासुर ने छलपूर्वक अनिरुद्ध को नागपाश में बांध दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर किसी अंधे कुएं में धकेल दो, ताकि यह जिंदा ही ना बचे। अपने स्वामी दैत्यराज बाणासुर का आदेश सुनकर कुभांड बोला, हे दैत्येंद्र, युद्ध और पराक्रम में तो यह भगवान विष्णु के समान है और साहस भी शशि मौली के समान है। इस प्रकार से नागपाश में बंद कर भी यह डर नहीं रहा है और पुरुषार्थ की बातें कर रहा है। फिर वह अनिरुद्ध से बोला, ए मूर्ख बालक, तू महाबली दैत्यराज बाणासुर से अपनी समानता क्यों करता है? तू उनके सामने झुककर उनसे माफ़ी मांग और अपनी हार मान ले। वे निश्चय ही तुझे क्षमा कर नागपाश से मुक्त कर देंगे। दैत्यराज बाणासुर के उस सेवक के वचन को सुनकर अनिरुद्ध क्रोधित होकर बोले, ओ दुराचारी निशाचर, शायद तुझे क्षत्रिय धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। शूरवीर के लिए युद्ध में पीठ दिखाना मरने से भी बढ़कर है। मैं इस अधर्मी से माफ़ी मांगने से अच्छा युद्ध में लड़ते हुए प्राण त्यागना पसंद करूंगा, परंतु इस अभिमानी के आगे बिल्कुल नहीं झुकूंगा। यह सुनकर दैत्येंद्र बाणासुर का क्रोध 7वें आसमान पर जा चढ़ा। इससे पूर्व कि वह कुछ करता, आकाशवाणी हुई, बाणासुर, तुम भगवान शिव के परम भक्त और महाराज बलि के पुत्र हो। तुम्हें इस प्रकार क्रोध करना शोभा नहीं देता। तुम जानते हो कि भगवान शिव सतगुण, रजोगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि, भरण, पोषण और संहार करते हैं। वे अंतर्यामी और सबके ईश्वर हैं। भगवान अनेक लीलाओं के रचयिता हैं और गर्व को चूर कर देते हैं। वे तुम्हारे गर्व को भी चकनाचूर कर देंगे। आकाशवाणी सुनकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया और अनिरुद्ध को जेल में छोड़कर चला गया। नागपाश में बंधे हुए अनिरुद्ध को बड़ा कष्ट हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कल्याण स्वरूपा माँ जगदम्बा देवी दुर्गा का स्मरण कर उनकी आराधना आरंभ कर दी। अनिरुद्ध बोला, हे माता, आप अपने शरणागतों की रक्षा करने वाली तथा उन्हें यश प्रदान करने वाली हैं। देवी, मैं नागपाश में बंधा हूँ और नागों के जहर की ज्वाला मुझे जला रही है। हे माता, मेरी रक्षा कीजिए। अनिरुद्ध के इस प्रकार अनुरोध भरी विनम्र प्रार्थना सुनकर देवी कालिका वहाँ प्रकट हो गई और उन्होंने अपने जोरदार मुक्कों के प्रहार से पल भर में ही उसे नागपाश से मुक्त कर दिया तथा अंतर्धान हो गई। नागपाश से मुक्त होते ही अनिरुद्ध को अपनी प्रिया उषा की याद सताने लगी और वह पुनः देवी उषा के पास चला गया। उषा अनिरुद्ध को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसके गले लग गई। तब वे दोनों सुखपूर्वक विहार करने लगे। 54वां अध्याय श्री कृष्ण द्वारा राक्षस सेना का संहार। महर्षि व्यास बोले, हे मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार जी, जब कुष्मांड नामक दैत्य की पुत्री और उषा की सखी चित्रलेखा ने श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जाकर वहां से सोते हुए उनके पोते अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया, तब श्री कृष्ण ने क्या किया, इससे आगे की कथा में मुझे अवगत कराइए। महर्षि व्यास के इस विनम्र आग्रह को सुनकर ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी बोले,
हे व्यास जी, जब चित्रलेखा रात्रि के समय सोते हुए कुमार अनिरुद्ध को उठाकर ले गई और वहाँ सुबह द्वारका में जब अनिरुद्ध अपने कक्ष में ना दिखाई दिए तो उनकी तलाश आरंभ की गई, परंतु वे जब द्वारका में थे ही नहीं तो मिलते कहाँ से। जब अनिरुद्ध की माता आदि अन्य स्त्रियों को यह पता चला कि कुमार अनिरुद्ध अपने महल से गायब हैं तो वहाँ रोना पीटना मच गया। सब स्त्रियां रो रो कर श्री कृष्ण से अनिरुद्ध को ढूंढ कर ले आने की प्रार्थना कर रही थी। श्री कृष्ण भी बड़े परेशान थे कि आखिर अनिरुद्ध महल से गायब कहाँ हो गया। तभी वहाँ भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। नारद ने भगवान श्री कृष्ण को चिंतित देखा तो अपनी आदत के अनुसार सारी बातें उन्हें बता दी। सब कुछ जानकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ दैत्यराज बाणासुर की राजधानी शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। प्रद्युम्न, युयुधान, सांब, सारण, नंद, उपनंद, बलभद्र और कृष्ण के सभी अनुवर्ती इस युद्ध में उनके साथ थे। जब इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान शिव ने अपने परम भक्त बाणासुर पर संकट को आते देखा तो वे स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आगे आ गए, क्योंकि शिव जी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तब भगवान शिव और श्री कृष्ण की सेना में बड़ा भयानक युद्ध आरंभ हो गया। दोनों सेनाओं में एक दूसरे पर विविध दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रही थी। दोनों में से कोई भी सेना हार मानने को तैयार नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं देवादिदेव भगवान शिव के पास गए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे देवादिदेव, हे भक्तवत्सल, हे करुणानिधान भगवान शिव, आप सब प्रकार के गुणों से प्रकाशित हैं और अपने दुखों में डूबे हुए भक्तों को दुखों के सागर से उबारते हैं। भगवान, आज आप क्यों इस संसार की माया से लिप्त हो रहे हैं? प्रभु, यह तो आपके आदेश के अनुसार ही हो रहा है। पूर्व में आपने ही गर्व से भरे दैत्यराज बाणासुर को शाप दिया था कि उसकी 1000 भुजाओं का नाश शीघ्र ही होगा। इस समय मैं तो आपके उसी शाप को फलीभूत करने के लिए ही आया हूँ, इसलिए आप अपनी आज्ञा प्रदान करें और शाप को पूरा होने दें। श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचन सुनकर देवादिदेव भगवान शिव बोले, तात, आप सही कह रहे हैं, परंतु आप तो जानते ही हैं कि मैं सदा अपने ही भक्तों के वश में रहता हूँ, इसलिए अपने भक्त बाणासुर की रक्षा करने के लिए ही मैं आपसे युद्ध करने को उद्यत हुआ हूँ। आपको भी अपना कार्य पूर्ण करना है और शाप को भी पूरा करना है, इसलिए दैत्यराज बाणासुर से युद्ध करने से पहले आप मुझे जृंभणास्त्र नामक शस्त्र द्वारा जिम्भरण कर दीजिए, फिर अपने कार्य को पूरा कीजिए। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत जृंभणास्त्र नामक अस्त्र छोड़ा, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव जिम्रभत हो गए और मोहित होकर युद्ध को भूल गए। तब भगवान श्री कृष्ण खड्ग, गदा और रिष्टि आदि अस्त्रों से दैत्यराज बाणासुर की विशाल सेना का संहार करने लगे। 55वां अध्याय, बाणासुर की भुजाओं का विध्वंस। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, जब भगवान शिव को श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र से मोहित कर दिया तब वहाँ उस युद्ध में क्या हुआ? सनत कुमार ने बताया, व्यास जी, जब युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र का प्रयोग किया तो देवादिदेव भगवान शिव अपने शिव गणों सहित मोहित हो गए और संग्राम भूमि में ही सो गए। तब दैत्यराज बाणासुर अपने रथ पर बैठकर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। बाणासुर के रथ के घोड़ों की लगाम उसके सेनापति कुष्मांड के हाथों में थी। अनेक प्रकार के आयुधों से सुसज्जित होकर बाणासुर भीषण युद्ध करने लगा। दोनों पक्षों में काफ़ी समय तक युद्ध चलता रहा। श्री कृष्ण जी ने भगवान शिव का स्मरण करके हाथों में श्रांग धनुष उठा लिया और बाणासुर पर बाणों की वर्षा करने लगे।
परंतु बाणासुर भी वीर और पराक्रमी था। वह उन बाणों को अपने पास आने से पहले ही काट डालता। बाणासुर की वीरता से सारी कृष्ण सेना भयभीत होने लगी। उसके दैत्य भी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। बाणासुर ने देखते ही देखते संपूर्ण यादव वंश को मूर्छित कर दिया। यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे। श्री कृष्ण ने गर्जन करते हुए अनेक प्रचंड बाणों को चलाकर उसके रथ और धनुष को तोड़ दिया। तब बाणासुर गदा लेकर कृष्ण की ओर दौड़ा। फिर दोनों में गदा युद्ध होने लगा। बाणासुर ने श्री कृष्ण पर गदा का भीषण प्रहार किया, जिससे वे एक पल के लिए धरती पर गिर पड़े, परंतु अगले ही क्षण उठकर पूरे वेग के साथ दैत्येंद्र से युद्ध करने लगे। उन दोनों के बीच इसी प्रकार भीषण युद्ध चलता रहा। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मन में भगवान शिव का स्मरण करके हाथों में परम दिव्य सुदर्शन चक्र उठा लिया और दैत्यराज बाणासुर की भुजाएं लकड़ी की तरह काट डाली। अब बाणासुर की केवल 4 भुजाएं ही शेष थी। तब क्रोधित श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा ही बाणासुर का सिर काटना चाहा। उसी समय भगवान शिव मोह निद्रा से जाग गए और बोले, हे देवकी नंदन, आप तो सदा ही मेरे आज्ञा का पालन करते हैं। मैंने आपको बाणासुर की भुजाओं को काटने की ही आज्ञा दी थी। यह मैंने अपने इस भक्त के गर्व को तोड़ने के लिए किया था। अपने भक्तों की सदा रक्षा करना मेरा धर्म है। इसलिए आप बाणासुर का वध की इच्छा त्याग दीजिए और अपनी शत्रुता को भूल जाइए। बाणासुर की पुत्री उषा और आपके पौत्र अनिरुद्ध एक दूसरे के होकर जीना चाहते हैं, इसलिए उन दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधकर आप अपने साथ द्वारका ले जाइए। यह कहकर भगवान शिव ने बाणासुर और श्री कृष्ण में मित्रता करा दी और स्वयं वहाँ से अंतर्धान होकर शिवलोक को चले गए। तब बाणासुर श्री कृष्ण को आदर सहित अपने महल में ले गया और वहाँ उनका बहुत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री उषा और श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह संपन्न करा के उन्हें अनेक बहुमूल्य रत्नों और हीरे जवाहरातों के साथ विदा किया। 56वां अध्याय बाणासुर को गणपद की प्राप्ति। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने व्यास जी, जब भगवान शिव बाणासुर और श्री कृष्ण में मित्रता करवाकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, तब बाणासुर ने श्री कृष्ण के साथ आदरपूर्वक अपनी पुत्री व दामाद को विदा कर दिया। इस प्रकार जब वे चले गए, तब अकेले में बैठकर बाणासुर ने अपने आचरण के विषय में बहुत सोचा और उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ। तब वह सीधा अपने पूजा गृह में चला गया और वहां जाकर भगवान शिव के देवालय के सामने बैठकर रोने लगा। फिर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी विधि विधान सहित स्तुति करनी आरंभ कर दी। दैत्यराज बाणासुर ने अनेकों मंत्रों एवं स्तोत्रों द्वारा अपने आराध्य भगवान शिव की स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव को प्रणाम करके बाणासुर ने तांडव नृत्य करना आरंभ किया। अनेक प्रकार से ठुमका लगाकर और मुंह से बाजा बजाकर वह नृत्य करने लगा। उसके चेहरे के हाव भाव और हाथों के विभिन्न मुद्राएं उसके नृत्य को और प्रभावशाली बना रहे थे। उसने अनेकों प्रकार के नृत्य किए, साथ ही अपने शरीर की रक्त धाराओं से वहाँ की भूमि को भी भिगो दिए। इस प्रकार दैत्यराज बाणासुर की भक्ति भावना और घोर आराधना देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देने के लिए वहाँ प्रकट हुए। भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने पाकर दैत्येंद्र बाणासुर ने उन्हें प्रणाम किया और अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति करने लगा, जिसे सुनकर भगवान शिव बोले, हे दैत्यराज बाणासुर, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। जो मांगना चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें आज पूरी मनवांछित वस्तु प्रदान करूँगा। भगवान शिव द्वारा वरदान मांगने के लिए कहे जाने पर बाणासुर बोला,
हे देवादिदेव भगवान शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपना कृपा पात्र बनाइए। भगवान, मेरी पुत्री उषा और अनिरुद्ध का पुत्र ही मेरे शोणितपुर का राज्य संभाले। मेरे भगवान विष्णु से वैर भाव मिट जाए, मेरे अंदर व्याप्त रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाए और पुनः दैत्य भाव उत्पन्न ना हो। मुझे सभी शिव भक्तों से स्नेह हो, मुझे आपके गणनायक तत्व की प्राप्ति हो। इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान शिव बोले, तथास्तु। बाणासुर, तुम्हें निश्चय ही मेरे गणनायक पद की प्राप्ति होगी। तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होगी। यह कहकर भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी के प्रसाद से बाणासुर ने महाकाल तत्व प्राप्त किया, जिसे पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। 97वां अध्याय गजासुर की तपस्या एवं वध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भगवान शशि मौली द्वारा दानवराज गजासुर के संहार की कथा सुनाता हूँ। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब गजासुर को यह पता चला कि देवताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उसके पिता महिषासुर का वध कर दिया गया है, तब उसे देवताओं पर बड़ा क्रोध आया। तब गजासुर ने देवताओं से इसका बदला लेने के लिए घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। काफ़ी समय तक गजासुर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु तप करता रहा, परंतु ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट नहीं हुए। इधर दूसरी ओर उसके तप की ज्वाला धधकती जा रही थी, जिससे देवता चिंतित हो उठे। गजासुर की तपस्या से दग्ध होकर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें गजासुर की तप की अग्नि से जलन की बात बताई। तब ब्रह्मा जी गजासुर को वरदान देने के लिए गए। गजासुर ने ब्रह्मा जी की स्तुति कर उनसे महाबली और अजय होने का वरदान प्राप्त किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उसे वर देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से अपना मन चाहा वरदान पाकर गजासुर प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को आ गया। वरदान पाकर वह गर्वित महसूस कर रहा था। उसने चारों दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया। उसने तीनों लोकों सहित देवता, असुर, मनुष्य और इंद्र आदि तथा सब गंधर्वों को जीतकर उनके तेज का हरण कर लिया। उसने सभी को बहुत परेशान किया। पृथ्वी पर रहने वाले सभी ऋषि मुनि, तपस्वी, साधु संतों और ब्राह्मणों को गजासुर दुख देने लगा तथा उनके कार्य में बाधा डालने लगा। इस प्रकार गजासुर अपना राज्य फैलाता जा रहा था। एक बार वह भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी में जाकर वहाँ सबको सताने लगा। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे भक्तवत्सल, हे कृपा निधान, उस गजासुर नामक दैत्य से हमारी रक्षा करे। देवताओं की प्रार्थना मानकर भगवान शिव सबकी रक्षार्थ अपना त्रिशूल लेकर गजासुर का वध करने के लिए पहुँचे। तब भगवान शिव और दैत्यराज गजासुर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। वह तलवार लेकर शिव जी पर झपटा। शिव जी त्रिशूल द्वारा उस पर प्रहार करने लगे। अंत में देवादिदेव भगवान शिव ने त्रिशूल का वार किया और उसे त्रिशूल के सहारे ऊपर उठा लिया। इस प्रकार जब त्रिशूल ने उसके शरीर को भेद दिया, तब अपना अंतिम समय निकट जानकर दैत्यराज गजासुर भगवान शिव की आराधना करने लगा और शिव जी को प्रसन्न करने हेतु उनकी स्तुति करने लगा। गजासुर बोला, हे महादेव, हे कल्याणकारी, हे भक्त वत्सल, आप तो सबके ईश्वर हैं, देवों के देव महादेव हैं। आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। आप सबका कल्याण करने वाले तथा सबके कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आप निर्गुण निराकार हैं।
सब शरणागतों की रक्षा कर आप उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऐसे देवादिदेव भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। दैत्यराज गजासुर की भक्ति भावना से की हुई उत्तम प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता हुई। वे बोले, दैत्येंद्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो चाहो मांग सकते हो। तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरा करूँगा। भगवान शिव के वचन को सुनकर गजासुर प्रसन्नतापूर्वक बोला, हे देवादिदेव भक्तवत्सल भगवान शिव, यदि आप सच में मेरी आराधना से प्रसन्न हुए हैं तो मेरी विनती स्वीकार करें। प्रभु, आपने अपने पवित्र त्रिशूल से मेरे शरीर को स्पर्श किया है, इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि मेरे शरीर का चर्म आप धारण करें। भगवान, आप सदा मेरी खाल का ही ओढ़ना धारण करें और आज से आप कृतिवासा नाम से विख्यात हो। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक दैत्यराज गजासुर को उसकी इच्छित वरदान प्रदान किया और बोले, हे गजासुर, तुम्हारे शरीर को आज मेरी प्रिय काशी नगरी से मुक्ति मिलेगी। तुम्हारी शरीर यहाँ मेरे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होगा और कृतिवासेश्वर नाम से जग प्रसिद्ध होगा। इसके दर्शनों से मनुष्य को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान शिव ने गजासुर के शरीर की चर्म को ओढ़ लिया और कृतिवासेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसके फलस्वरूप वहाँ काशी में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। 58वां अध्याय ददुम्भी निहरलाद का वध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भगवान शिव द्वारा ददुम्भी निहरलाद नामक दैत्य के वध की कथा बताता हूँ। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने महाबली हिरण्याक्ष का वध किया, तब हिरण्याक्ष की माता दिति को बहुत दुख हुआ। तब देवताओं के घोर शत्रु ददुम्भी निहरलाद ने दिति को अपने साथ मिला लिया और उनसे कहा कि देवताओं की ताकत को तभी कम किया जा सकता है जब उनकी पूजा करने वाले ब्राह्मणों को नष्ट कर दिया जाए। जब ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तब यज्ञ नहीं होंगे, और जब यज्ञ नहीं होंगे तब देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा तथा इसी कारण वे निर्बल हो जाएंगे। यह विचार मन में करके वह दुष्ट फिर विचार करने लगा और तपस्या करने वाले ब्राह्मणों की खोज करने लगा। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि काशी नगरी ब्राह्मणों की भूमि है, इसलिए सर्वप्रथम हमें वहीं से अपना कार्य आरंभ करना चाहिए। वह ददुम्भी निहरलाद नामक दैत्य कुशा और समिधा लेने जाने वाले ब्राह्मण को मारने लगा। वह नदियों और तालाबों में जल जीव बनकर छिप जाता तथा वहाँ स्नान करने वाले साधु और तपस्वियों को वहीं मार देता तथा वन में वनचर बनकर ब्राह्मणों का वध कर देता। रात में बाघ का रूप धारण करके वह ब्राह्मणों को खाने लगा। दिन में वह मुनियों की तरह ध्यान लगाकर मुनियों के बीच बैठ जाता। इस प्रकार उस दुष्ट राक्षस ने बहुत सारे ब्राह्मणों का वध कर दिया। एक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का एक भक्त देवालय में बैठकर भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात ध्यान कर रहा था। निहरलाद ने जब इस प्रकार उसे अकेला देखा तो बाघ का रूप धारण कर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, परंतु उसने
पहले ही अपने चारों ओर शिव मंत्र रूपी कवच धारण किया हुआ था, इसलिए वह उस शिव भक्त को खा नहीं सका। इधर भक्त वत्सल भगवान शिव ने अपने भक्त पर आए उस संकट को जान लिया। वह उसकी रक्षा के लिए शिवलिंग से प्रकट हो गए और जैसे ही ददुम्भी प्रहलाद ने दोबारा बाघ रूप में उस ब्राह्मण पर झपटा, भगवान शिव ने उसे धर दबोचा। फिर उसे अपने बगल में दबाकर उन्होंने उसके सिर पर मुक्के से प्रहार किया। उस दैत्य की भयानक चिंगाड़ से पूरा आकाश गूंज उठा, जिसे सुनकर आसपास जो भी ब्राह्मण और तपस्वी थे तुरंत उस स्थान की ओर दौड़े और वहाँ का अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव ने उस ददुम्भी प्रहलाद नामक असुर को अपनी बगल में दबा रखा था। यह देखकर सभी ब्राह्मण और भक्तजन हाथ जोड़कर भगवान शिव की आराधना करने लगे। तब उनकी भक्ति भावना से की गई आराधना को सुनकर भगवान शिव बोले, हे मेरे प्रिय भक्तों, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धा भाव से मेरे स्वरूप का दर्शन करेगा, मैं उसके सभी कष्टों और दुखों का नाश करूँगा। मेरे इस लिंग का स्मरण करने के पश्चात आरंभ किए गए हर कार्य में मनुष्यों को सफलता मिलेगी। इस संसार में जो भी मनुष्य व्याघ्रेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग का प्राकट्य के इस उत्तम चरित्र को स्वच्छ निर्मल मन एवं श्रद्धा भाव से सुनेगा, सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी तथा उसके समस्त दुखों और कष्टों का नाश होगा। अतः मैं उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की उत्तम लीला से संबंधित यह कथा स्वर्ग, यश और आयु प्रदान करने वाली तथा वंश वृद्धि करने वाली है। 59वां अध्याय विदल और उत्पल नामक दैत्यों का वध। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि वेद व्यास जी, अब मैं आपको विदल और उत्पल नामक दो महादैत्यों के विनाश की कथा सुनाता हूँ। विदल और उत्पल दैत्यों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे किसी भी पुरुष के हाथों से ना मरने का वरदान प्राप्त कर लिया था। वह वरदान पाकर वे दोनों दैत्य अपने को महावीर, बलवान और पराक्रमी समझने लगे थे। तब उन्हें अपने पर बड़ा अभिमान हो गया और उन्होंने अपने बल से सारे ब्रह्मांड को जीतकर अपने वश में कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने सब देवताओं को भी युद्ध में परास्त कर दिया और उनके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी को अपनी व्यथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया और समझाया कि आप देवी पार्वती सहित भगवान शिव की आराधना करें, वे ही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। आप सब उन्हीं के शरण में जाएं। भगवान भक्त वत्सल हैं, वे निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर देवता शिव शिवा की जय जयकार करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद भगवान शिव की इच्छा से प्रेरित होकर विदल और उत्पल नामक दैत्यों के पास गए और वहां उन्होंने उन महादैत्यों से देवी पार्वती के रूप सौंदर्य की बहुत प्रशंसा की। उनके रूप की प्रशंसा सुनकर दैत्य काम से पीड़ित हो गए। उन्होंने अपने मन में देवी पार्वती का हरण करने के बारे में सोचा। इस बुरी भावना को मन में लिए वे दैत्य पार्वती जी को देखने के लिए चल दिए। एक बार जब देवी पार्वती अपनी सहेलियों के साथ गेंद से खेल रही थी, तब आकाश मार्ग से जाते समय उन दुराचारी दैत्यों की दृष्टि देवी पार्वती पर पड़ी। वे महादैत्य शिव गणों का रूप धारण करके उनके निकट पहुँचे।
उनकी आँखों की चंचलता को देखकर भगवान शिव ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उन्होंने अलौकिक रीति से देवी पार्वती को भी इस बात का ज्ञान करा दिया कि वे शिवगण नहीं, राक्षस हैं। अपने आराध्य पति सर्वज्ञ शिव की बातों को देवी पार्वती ने समझ लिया। महादैत्यों को उनकी करनी का फल चखाने के लिए देवी पार्वती ने सखियों के साथ खेलते खेलते इस प्रकार से गेंद घुमाकर मारी कि उसकी चोट से चक्कर खाकर विदल और उत्पल नामक दैत्य धरती पर इस प्रकार गिर पड़े जैसे तेज वायु के झोंके से पके हुए फल टपक कर धरती पर गिर जाते हैं। जिस प्रकार वज्र के प्रहार से बड़े बड़े शिखर पल में ढह जाते हैं, गिरते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार उत्पल और विदल नामक महान दैत्यों का वध करने के पश्चात वह गेंद ज्योतिर्लिंग के रूप में परिणित हो गई। दुष्टों का नाश करने वाले वह लिंग कंदुकेश्वर नाम से विख्यात हुआ। यह लिंग ज्येष्ठेश्वर के निकट स्थित है। काशी में स्थित कंदुकेश्वर ज्योतिर्लिंग दुष्टों का नाश करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है तथा मनुष्यों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करता है। इस अनुपम कथा को सुनने अथवा पढ़ने से भय और दुख दूर हो जाते हैं तथा सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में दिव्य गति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मैंने आपको समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले रुद्र संहिता के युद्ध खंड को सुनाया। यह शिव जी को प्रिय है और भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। श्री रुद्र संहिता युद्ध खंड संपूर्ण। रुद्र संहिता समाप्त। ओम नमः शिवाय। श्री शतरुद्र संहिता। पहला अध्याय। शिव के 5 अवतार। शौनक जी बोले, हे सूत जी, जो परम आनंद हैं, जिनकी लीलाएं अनंत हैं और जो सर्वेश्वर अर्थात सबके ईश्वर हैं, जो देवी गौरी के प्रियतम तथा कार्तिकेय व विघ्न विनाशक गणेश जी के जन्मदाता हैं, उन आदि देव भगवान शिव की हमें वंदना करनी चाहिए। हे सूत जी, आप मुझे भगवान शिव के उन अवतारों के बारे में बताइए जिनमें सज्जनों का कल्याण शिव जी द्वारा किया गया है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, यह बात पूर्व में सनत कुमार जी ने परम शिव भक्त नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए कहा, मुने, भगवान शिव तो सर्वव्यापक हैं और उनके असंख्य अवतार हैं। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का संघोजात नामक अवतार हुआ है। यही शिव जी का प्रथम अवतार कहा जाता है। उस कल्प में परम ब्रह्मा का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए तथा संघोजात को शिव अवतार जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्नता पूर्वक उनका बार बार चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी के चिंतन से परम ब्रह्म स्वरूपी 4 यशस्वी ज्ञान संपन्न कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम सुनंद, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन थे। तब संघोजात भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को परम ज्ञान प्रदान किया तथा इस सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति उन्हें प्रदान की। तत्पश्चात रक्त नामक 20वां कल्प आया। इसमें ब्रह्मा जी का शरीर रक्त वर्ण का हो गया। इस प्रकार ध्यान करते हुए उनके मन में अचानक पुत्र प्राप्ति का विचार आया।
उसी समय उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे तथा उसके सभी आभूषण और आँखें भी लाल ही थी। तब उस पुत्र को भगवान शिव का दिया हुआ प्रसाद जानकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। उस लाल वस्त्रधारी के विरज विवाह विशाख और विश्वभान नामक के 4 पुत्र हुए। तत्पश्चात वामदेव भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना करने की आज्ञा प्रदान की। इसके बाद 21वां कल्प आया, जिसमें ब्रह्मा जी ने पीले वस्त्र धारण किए। पुत्र कामना का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी को एक महान तेजस्वी दीर्घ भुजाओं वाला पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र को ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्हें गायत्री का जाप आरंभ किया। देवी गायत्री एवं शिव कृपा से उस पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार के अनेकों पुत्र हुए। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ। इससे ब्रह्मा जी को हजारों वर्ष बाद एक दिव्य कुमार की प्राप्ति हुई। यह बालक काले रंग का था। उसने काले कपड़े, काली पगड़ी और सभी वस्तुएं काले रंग के ही धारण कर रखी थी। तब इस अघोर तथा घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। उस कृष्णवर्णी कुमार के कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधारी नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी तेजस्वी और शिव स्वरूप ही थे। इन्होंने ही ब्रह्मा जी द्वारा रची जा रही सृष्टि का विस्तार करने के लिए घोर नामक योग का प्रचार किया। तत्पश्चात परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान मग्न थे। तभी उनके चिंतन से सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई। साथ ही परमेश्वर के 5वें अवतार भगवान ईशान भी प्रकट हुए, जिनका रंग स्फटिक के समान उज्ज्वल था और उन्होंने अनेक प्रकार के सुंदर रत्न आभूषण धारण किए हुए थे। तब उन ईशान की जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड नामक 4 पुत्र हुए। इन बालकों ने भी योग का मार्ग अपना लिया। इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से भगवान शिव के संघोजात नामक अवतार एवं शिव जी के ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म नामक 5 मूर्तियों के बारे में बताया। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से भगवान शिव के इस अवतार को सुनता या पढ़ता है, वह इस संसार में सुख भोगकर परम गति को प्राप्त होता है। दूसरा अध्याय, शिव जी की अष्टमूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, अभी मैंने आपको भगवान शिव के श्रेष्ठ अवतारों के बारे में बताया, जो सुखदाता और परम कल्याणकारी है। अब मैं आपको देवादिदेव महादेव जी की 8 मूर्तियों के विषय में बताता हूँ। मुने, इस विश्व में भगवान शिव की प्रसिद्ध अष्टमूर्तियाँ निम्न हैं: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। ये 8 मूर्तियाँ सूत्र में मणियों की तरह पिरोई गई है। भगवान शिव की ये अष्टमूर्तियाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा में अधिष्ठित है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव विश्वंभर रूप इस चराचर जगत को धारण करने वाला है। उन्हीं का भव रूप सलीलात्मक एवं समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है और संसार का पालन करता है एवं उसे चलाता है। यही तीसरी मूर्ति है, उग्र का रूप है।
महादेव जी के आकाशात्मक रूप को भीम कहते हैं, जिससे राज समुदाय का भेदन होता है। भक्तवत्सल भगवान शिव का पशुपति रूप आत्माओं का अधिष्ठान करने वाला, संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने वाला है। यही पशु एवं जीवों के पाश को काटने वाला है। महादेव जी का इस संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य रूप ईशान है और यही आकाश में फैला हुआ है। भगवान शिव का अमृतमयी रश्मियों वाला तथा संसार को तृप्त करने वाला रूप महादेव के नाम से पुकारा जाता है। आत्मा देवादिदेव भगवान शिव का 8वां मूर्ति रूप है और अन्य मूर्तियों की व्यापिका है। भगवान शिव के इस अष्टमूर्ति स्वरूप के कारण ही पूरा संसार शिवमय है। जिस प्रकार पौधे को पानी से सींचने से शाखाएं एवं फूल पुष्पित होते हैं, उसी प्रकार शिव स्वरूप से यह विश्व परिपुष्ट होता है। जिस प्रकार पिता पुत्र को देखकर हर्षित होता है, उसी प्रकार इस जगत के पिता भगवान शिव भी अपने भक्तों को हर्षित और प्रसन्न देखकर संतुष्ट होते हैं और उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें सदैव भक्ति भाव से उनकी प्रसन्नता हेतु कार्य करना चाहिए। 3रा अध्याय अर्धनारीश्वर शिव। नंदीश्वर बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई इस सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तब वे बड़े चिंतित होकर विस्तार के उपायों के विषय में सोचने लगे। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यदि कोई इस संबंध में मेरी मदद कर सकता है तो वे सिर्फ भगवान शिव हैं। तब अपने आराध्य देव भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उन्होंने शिव शिवा के संयुक्त रूप की आराधना करनी आरंभ कर दी। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, कहो क्या चाहते हो? आप मनोरथ के विषय में बताओ ताकि मैं उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की और बोले, हे देवादिदेव महादेव शिव शंकर, आप तो अपने भक्तों के रक्षक हैं। आप उनके समस्त दुखों को दूर करके उनको अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। भगवान, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने सृष्टि की रचना की है, परंतु भगवान, मेरे द्वारा रची गई सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। यदि यह कार्य इसी तरह होता रहा तो कभी भी सृष्टि में वृद्धि नहीं हो पाएगी। तब ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मण, मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी सृष्टि में प्रजा की वृद्धि के लिए मेरी पूजा आराधना की है। यह कहकर शिव जी ने अपने शरीर से देवी शिवा को अलग कर दिया। देवी शिवा को वहाँ देखकर ब्रह्मा जी देवी शिवा की स्तुति करने लगे और कहने लगे, देवी, आपके पति भगवान शिव की ही कृपा से इस सृष्टि का सृजन हुआ है। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा जी, मैंने आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही देवी शिवा को प्रकट किया है। इस सृष्टि का विस्तार तभी संभव है जब मैथुनी सृष्टि की रचना हो, इसलिए तुम इस कार्य की पूर्ति करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी भगवान शिव और शिवा दोनों की प्रसन्नता हेतु कार्य करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, सृष्टि के आरंभ में आपके पति देवादिदेव भगवान शिव ने ही मेरी रचना की थी और मुझे सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया था, जिसके फलस्वरूप मैंने अनेक पुरुषों की रचना की, परंतु इतना करने पर भी उनकी वृद्धि संभव नहीं हो सकी। इसलिए माते,
मैं अपनी प्रजा की वृद्धि हेतु आपकी शरण में आया हूँ। प्रजा वृद्धि तभी संभव है जब सृष्टि के निर्माण कार्य अर्थात वृद्धि स्त्री पुरुष के समागम से हो, परंतु अभी तक मैं नारी को प्रकट नहीं कर पाया हूँ। हे शिवे, आप मुझे नारी की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें। हे सर्वेश्वरी, हे जगत जननी, मेरे कार्य की सिद्धि हेतु आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना को मानते हुए देवी जगदम्बा ने दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। यह कहकर देवी शिवा ने भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर लिया। तत्पश्चात शिव शिवा वहाँ से अंतर्धान हो गए। तभी से शिव शिवा का अर्धनारीश्वर रूप विख्यात हुआ और इस संसार में स्त्री जाति की रचना संभव हुई। यह अर्धनारीश्वर स्वरूप वर्णन अत्यंत आनंददायक एवं मंगलकारी है। चौथा अध्याय ऋषभदेव अवतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार ब्रह्मा जी से भगवान शिव बोले, ब्रह्मांड 7वें मनवंतर में वाराह कल्प होगा। इसमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होंगे जो तीनों लोकों को अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित करेंगे और तुम व वस्वत मनु के प्रपौत्र बनोगे। हुन मनवंतर में 4 युग होंगे। द्वापर युग के अंत में मैं ब्राह्मणों की रक्षा करने और उनका हित करने हेतु अवतार धारण करूँगा। द्वापर युग में व्यास जी प्रभु का रूप धारण करेंगे। कलयुग के अंत में देवी शिवा सहित श्वेत नामक ब्राह्मण मुनि के रूप में प्रकट होंगे। हिमालय पर्वत पर मेरे श्वेत शिख, श्वेताश्व और श्वेत लोहित नामक 4 शिष्य होंगे। मेरे ये शिष्य अविनाशी तत्व को जानकर जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हिमालय के उच्च शिखर पर जब मैं अवतार लूँगा, उस समय ब्रह्मा जी मेरे शिष्य बनकर मुझसे अव्यव तत्व की शिक्षा लेंगे और मेरे परम भक्त बनकर मेरी आराधना करेंगे। द्वापर में प्रजापति सत्य तो कलयुग में सुतारी नाम से मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। उस युग में ददुम्भी, शतरूप, त्रिशिक और केतु आदि वेदों के ज्ञाता मेरे प्रिय शिष्य होंगे। मेरे ये शिष्य ध्यान और योग के माध्यम से शिवलोक को प्राप्त करेंगे। द्वापर के तीसरे चरण में व्यास जी भार्गव के रूप में अवतरित होंगे और शिवलोक के पास दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे। मेरे विशोका आदि नामक 4 पुत्र व्यास जी के शिष्य होंगे, जिन्हें मैं दृढ़ निवृत्ति का आदेश दूंगा। तत्पश्चात चौथे द्वापर में अंगिराज व्यास होंगे और मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। मेरे 4 पुत्र होंगे और वे चारों महात्मा बन जाएंगे। मेरे ये चारों पुत्र सुमुख, दुर्मुख, दुर्दंभ और दुरितक्रम नाम से विख्यात होंगे। 5वें द्वापर में व्यास जी सविता नाम से प्रसिद्ध होंगे और मैं कंक नामक योगी व महान तपस्वी होऊंगा। जब मैं व्यास जी की सहायता करूंगा और उन्हें अर्थ मुक्ति के मार्ग का आश्रय दूंगा। 9वां द्वापर आने पर व्यास जी सारस्वत होंगे। तब मैं स्वयं ऋषभ नामक अवतार धारण करूंगा। पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश मेरे शिष्य होंगे। ये चारों श्रेष्ठ योगी होंगे और सदा योग का मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। अपने ऋषभ अवतार में मैं भद्रायु नाम के एक राजकुमार को जीवन दान दूंगा, जो कि विष द्वारा मार जाएगा। जब वह राजकुमार भद्रायु 16 वर्ष का होगा, उस समय मेरे अंश ऋषभ ऋषि उसके घर जाएंगे।
जब वह राजकुमार श्रद्धा और भक्ति भावना से उनका पूजन करेगा, तब वे मुनि उसे राजधर्म का उपदेश देंगे। उसकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर वे मुनि भद्रायु को दिव्य कवच, शंख तथा शत्रुओं का विनाश करने वाला खड्ग प्रदान करेंगे। यही नहीं, वे उसके शरीर पर अद्भुत भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी प्रदान करेंगे। इस प्रकार भद्रायु को अनेकों वरदान और दिव्य वस्तुएं प्रदान करने के पश्चात वे वहां से चले जाएंगे। तब भद्रायु रिपुगणों को युद्ध में हराकर कीर्तिमालिनी नामक परम सुंदरी कन्या से विवाह करके धर्मपूर्वक राज्य करेगा। यही ऋषभ नामक नवा अवतार है। ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और आयु प्रदान कर